नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12th के लिए जो हिंदी अनिवार्य का पेपर है वो सॉल्यूशन है वो कराने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के लिए। और आपका पेपर है वो 70 नंबर का होगा और जो टाइम है वो 3 घंटा 15 मिनट है। जी हाँ स्टूडेंट, 3 घंटा 15 मिनट। और ये पेपर है राजस्थान बोर्ड के लिए है। जी हाँ स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में है वो लिखने हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश है आपका 5 नंबर का होगा और पद्यांश है उसको भी पढ़कर देना है उत्तर, वो भी 5 नंबर का रहेगा। मतलब कुल मिलाकर है वो आपके 10 नंबर के हैं रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस गद्यांश को है पूरा पढ़ना है। मैंने है पढ़ लिया है, आप इस वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। बाकी मैं सीधा आपको उत्तर है वो बता रहा हूँ। वर्तमान काल में नारियां शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध क्या हो गई हैं? ऑप्शन है आपका दक्ष, कुशल, जागृत या फिर सुसुपत। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर यह आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, स्त्री शिक्षा का प्रसार होने से नारियां शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध क्या हो गई? जागृत हो गई। ठीक है, तो जागृत हमें दिया गया है। ठीक है, जो स ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि ये जागृत है हो गई। ठीक है, तो इसलिए स आपको हो गया। किन क्षेत्रों में नारियां पर्दा प्रथा से मुक्त हो गई है? तो किन क्षेत्रों में पर्दा प्रथा से मुक्त हैं वो हो गई? तो आपको ये ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या है। ग्रामीण, शहरी, दोनों से या फिर दोनों में नहीं। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों में से ही होगा कोई ना कोई। तो आपको ये यहाँ पर ये दी हुई लाइन, शहरी क्षेत्रों में नारी पर्दा प्रथा तथा विकृत रूढ़ियों से मुक्त हैं वो हो गई। ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, किस में प्रचलित है? ग्रामीण में। लेकिन कहाँ पर मुक्त हो गई है? शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? शहरी। और हमें यही पूछा है कि नारी पर्दा प्रथा मुक्त हो गई, कहाँ से मुक्त हो गई? तो शहरी से हो गई। तो वो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के चिंतनीय विषय क्या है? समाज के चिंतनीय विषय क्या है? नारियों का आत्मनिर्भर होना, बाल विवाह होना या फिर पर्दा प्रथा होना, नारियों के साथ मारपीट होना। ठीक है, तो ये क्या है आपका अधिकारों समाज की चिंतन विषय। तो आपको ये मैं बता दूं, इसकी लाइन ये कहाँ लिखा है, नारियों के साथ मारपीट या शोषण अभी भी चल रहा है, ये समाज के लिए चिंतनीय विषय। तो चिंतनीय विषय क्या है? नारियों के साथ मारपीट एवं शोषण। ठीक है, तो नारियों के साथ मारपीट एवं शोषण कहाँ पर दिया है? नारियों के साथ आत्मनिर्भर, बाल विवाह होना, पर्दा प्रथा होना। तो ये रहा आपका 2 ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, नारियों के साथ मारपीट होना। उसके बाद अब अधिकारों की परंपरा चलने लगी। किसकी अधिकारों की परंपरा चलने लगी? समान अधिकारों की परंपरा है वो चलने लगी। तो इसका आंसर तो आपका सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समान है हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित शब्द में क्या? प्रचलित में जो कि आपका कौन सा है शब्द पढ़ती है? ठीक है, पढ़ती है कौन सा है? इक पढ़ती है। कौन सा है? इक पढ़ती है। ठीक है, तो आप सॉरी इत क्या है? इक नहीं है, इत है। ठीक है, कौन सा है? इत। वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने। ठीक है, तो प्रश्न आगे हैं और पूरा पद्यांश भी आगे दिया हुआ है। ठीक है, पद्यांश को हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे हम बढ़ गए हैं, बड़े रहे, पढ़ पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपमान बढ़ रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के हैं उत्तर हैं वो देने। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश पद्यांश है सर। ठीक है, पद्यांश। अब गद्यांश तो हमने वो पढ़ लिया है और ये पद्यांश है। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़े रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपना मंड रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। हे देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है? जीवन में सफलता के लिए क्या जरूरी है? कर्म, देव कृपा या फिर इच्छा या फिर सोपन। तो आपका क्या हो जाएगा? कर्म है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्म है वो हो जाएगा। ठीक है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सरे अपना बढ़ रहे, पर कर्म तेल बिना क्या होगा? ये आपका हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म है, तेल बिना कभी विधि दीपक जल सकता नहीं। तो कर्म है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग असफल होने पर किससे दोष देते हैं? तो किससे दोष देते हैं? सिंपल सा है, क्या होगा? देव को। ठीक है, आप पढ़ कर देख सकते हो, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। भाग्य का दीपक किससे जलता है? तो भाग्य का दीपक है वो कर्म तेल से जलता है। ठीक है, मैंने ये बताया था ना, ये लाइब्रेरी आपकी कहाँ पर? भाग्य पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीपक जल नहीं सकता। किसके बिना? तो आपको क्या हो जाएगा? आपका मैंने बता दिया, भाग्य का दीपक किससे जलता है? कर्म तेल से, है ना। तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो लोग थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, कि क्या मर रहे हैं? जो लोग पीछे थे, ठीक है, और
तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो पीछे थे और आगे बढ़ गए। विधि दीपक में निहित अलंकार है। विधि दीपक है ना, विधि दीप, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास, उपमा या फिर उपक या फिर अमक। तो आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती, कौन सी लिपि में? तो आप सभी को पता है देवनागरी। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में है जो हिंदी भाषा है वो लिखी जाती है, इस लिपि में है ना, देवनागरी लिपि। उसके बाद भाषा और दो प्रकार की होती है। भाषा है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपको पता है, एक तो होती है लिखित। क्या होगी? एक तो लिखित, मैं अभी ये लिख रहा हूँ तो ये लिखित होगी, और एक मैं अभी बोल रहा हूँ जस्ट सामने, तो ये होगी एक आपकी मौखिक। ठीक है, भाषा लिखित और मौखिक दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो दिया इसलिए दो ही आएगा, एक तीसरा और भी है वैसे। ठीक है, ये लड़का तो गद्दा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको बताना होगा रुद्रा लक्षणा। ठीक है, रुद्रा लक्षणा है वो शब्द शक्ति। कौन सी? रुद्रा लक्षणा। उसके बाद हिंदी भाषा के सभी मुहावरे शब्द शक्ति के अंतर्गत है। हिंदी भाषा के जो जितने भी क्या है मुहावरे, सिर्फ मुहावरे की बात कर रहे हैं और वो शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो आपको मैं बता दूं, एक बार लिख के बता देते हैं। क्या लिख करते हैं? लिख के बता दें आपको। प्रयोजन, क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, इसके अंतर्गत हैं वो आते हैं शब्द शक्ति के अंतर्गत। आगे आप शब्द शक्ति लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, वाक्य में अलंकार है। ठीक है, तो बेर और बेर दो बार आया, तो दो बार आया, आपको सभी पता है। जो भी शब्द दो बार आते हैं और उसके अर्थ हैं भिन्न भिन्न होते हैं तो यमक अलंकार होता है ना। तो आपको इसमें कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। क्योंकि 3 बेर खाती थी, यहाँ पर बेर शब्द दो बार प्रयुक्त किया गया, पर इसका मतलब है वो अलग अलग है। किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा भी मैंने आपको साथ साथ बता दी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जहाँ दो वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है। मतलब जहाँ पर कोई दो वस्तु है उसमें ना समान गुण धर्म के कारण है वो तुलना की जाती है। कोई दो व्यक्ति है उसमें तुलना की जाती है तो वो पुरुष ही आदमी है ना, तो उसमें तुलना की जाती है। तो वो कौन सा अलंकार है वो वहाँ पर होता है? तो आपको बता दो, उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद है वो जरूर कीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित अति लघुतम प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति में हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ हैं वो लिखिए। ठीक है, एडमिशन, एडमिशन मतलब प्रवेश। ठीक है, एडमिशन मतलब प्रवेश। उसके बाद सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। क्या? सर्टिफिकेट, कोई कहता है ना सर्टिफिकेट दिया तो प्रमाण पत्र हो। उसके बाद जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार का तो सबसे पुराना माध्यम है आपका समाचार पत्र। कौन सा है? समाचार पत्र हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, जनसंचार का सर्वीय साधन मतलब सुनने में जो साधन है वो पुराना कौन सा है? तो आपका वो हो जाएगा रेडियो। ठीक है, आज भी सुनते हैं लोग, कई लोग आप देखते हो गांव में रहते होगे तो सुनते होगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भक्तिहीन का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो जो भक्तिहीन है, भक्तिहीन नहीं है, भक्तिहीन है, तो इसका कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो आपको याद रखना 5 वर्ष की आयु में क्या हुआ? 5 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। ठीक है, तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद यशोधर बाबू अपना आदर्श पुरुष है वो किससे मानते? तो किसे मानते थे? किशन नंदा को मानते थे। किससे मानते? किशन नंदा को मानते थे। ठीक है, तो दाह लगा देना आप पीछे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लेखक का दादा कोल्लू जल्दी क्यों चलवाना चाहता था? जो कोल्लू था वो क्यों चलवाना चाहता था जल्दी? जूझ कहानी के आधार पर है लिखा। जूझ जो कहानी है आपकी उसके आधार पर लिखना। तो आपको मैं बता दूँ, लेखक का दादा कोल्लू जल्दी इसलिए चलाना चाहता था कि उसका गुड़ सबसे पहले बाजार में आए तो उसके पैसे हैं वो अच्छे मिलेंगे। मतलब उस जो थे ना वो गुड़ है ना वो सबसे पहले आए, वो चाहता था, इसलिए वो जल्दी चाहता था। और वो गुड़ पहले आए तो उसके बदले आप उसको क्या मिलेंगे? पैसे हैं वो अच्छे मिलेंगे। तो इसका है वो लेखक का दादा कोल्लू जल्दी है वो चलाना चाहता था, कोल्लू है ना। उसके बाद आत्म परिचय कविता के लेखक नाम, जो आत्म परिचय है कविता है उसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन है वो हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा,
कवि निराला का पूरा नाम लिखे, कवि निराला का पूरा नाम निराला, लास्ट में निराला होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाए। ठीक है, तो ये आप आराम से हैं वो कर सकते हो। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद तुलसीदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तुलसीदास है ना, उनके किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी? रामचरितमानस। कौन सी हो जाएगी? रामचरितमानस। और एक और रचना है, मतलब 3-4 लिख दो आप, याद रखना, दो तो आपको याद रहेगी है ना। एक आप लिख सकते हो पार्वती मंगल, है ना, क्या रहेगी? पार्वती मंगल। ठीक है, तो हमें दो ही पूछे, दो ही बताएंगे। एन.ए. फ्रैंक ने अपनी डायरी किसको संबोधित करके लिखी? जो एन.ए. फ्रैंक है, उन्होंने एक डायरी लिखी, वो किसको संबोधित करके लिखी? तो अपनी गुड़िया किट्टी को चुना। किसको चुना? उनकी गुड़िया थी किट्टी को चुना। ठीक है, किसको संबोधित की? किट्टी, है ना। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खंड ब में आ गए हम। लघुत्तम प्रश्न, अपने विद्यालय के रंग रोगन करवाने हेतु समाचार पत्र में प्रकाश होने हेतु एक निविदा तैयार कीजिए। निविदा तैयार करनी और प्रेषक और प्रेषित में अंतर बताना है। तो प्रेषक और प्रेषित में अंतर क्या ले आएंगे? क्योंकि आप उसका प्रेषक लिखता है, प्रेषक तो क्या होता है? एक मिनट रुकना, इसको यहाँ डिलीट कर देते एक बार। प्रेषक, पहली बात तो प्रेषक है क्या करता है? लिखता है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वो भी लिखता है। और प्रेषित, जो प्रेषित है ना, वो क्या करता है? सूचना और लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो मतलब लिखा हुआ होता है वैसे, है ना। और अपनी भावना को अपने हिसाब से लिखता है। कौन? प्रेषक। प्रेषक तो अपनी भावना को अपने हिसाब से लिखता है। और प्रेषित जो लिखे हुए है ना, लिखी गई भाषा होती है। क्या होती है? प्रेषित तो लिखी हुई भाषा होती है और प्रेषक खुद है वो लिखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? जैसे इसमें क्या लिखोगे? चिड़िया उड़ती है और फूल खिलता है। इसी प्रकार कविता कल्पना की उड़ान बढ़ती है और फूल की तरह खिलती है अर्थात विकसित होती है। इस प्रकार दोनों में गहरा संबंध है। ठीक है, उसके बाद कैमरे में बंद अपाइज कविता में किन पर व्यंग्य किया गया? तो किन पर किया गया? तो मीडिया की कार्य प्रणाली पर। किस पर? मीडिया, जो हमारे मीडिया है ना, मीडिया की कार्य प्रणाली। ठीक है, जैसे हमारे जो न्यूज़ वाले चैनल होता है ना, वो क्या, मान लो आप मीडिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निराल की बादल राग कविता का प्रतिवाद स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या लिखोगे? कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है, वह शोषित वर्ग के हित में उसका आह्वान करता है। क्रांति का प्रतीक बादलों को देखकर पूंजीवाद वर्ग भयभीत हो जाता है और किसान मजदूर उसे आशा भरी दृष्टि से देखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, इससे लेखक का क्या आशय है? इससे लेखक है वो, उसका क्या आशय है वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप कि बाजार जाते समय मन खाली ना होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को ठीक तरह पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक तरह पता होना चाहिए। आप बाजार में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या कि आपको कौन सी चीज़ है वो लेनी है, कौन सी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है वही चीज़ है वो लेनी है। बाजार में वैसे भी अनावश्यक चीज़ है वो मिलती हैं, लेकिन हमारे काम की नहीं है तो उसे हम क्यों लेंगे? ठीक है, तो ये आप इसमें बता सकते हो। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्ठन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? ढोल है वो क्यों बजाता रहा? क्योंकि वो अपना बहादुरी का परिचय दे रहा था, ताकि वो अपनी हिम्मत न टूटने का पता लोगों को दे सके। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? तो कैसे हैं आप लिखो, सिंधु सभ्यता है ना एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राजसत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह है वो नहीं मिलते। ठीक है, आडंबर नहीं था। तो हमें कैसे है नहीं था आडंबर? तो इस प्रकार वो नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है राजसत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह है वो नहीं मिलते। राजसत्ता और कोई धर्म सत्ता, वहाँ पर कोई नगर योजना, वास्तुकला ऐसे प्रकार के हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। उसके बाद खंड 6 हमारा आ जाता है, इसमें हम आंसर नहीं बताए और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना माई सक्सेस सेंटर, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर भ्रातृ शोक में वीर श्री राम की दशा को स्पष्ट कीजिए, या फिर तो आप नीचे भी कर सकते छोटे चौकाना खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को है ना जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको पेपर है वो मिलते रहेंगे। काले मेघा पानी दे निबंध का सारांश लिखिए, जो कि इसका निबंध है इसका सारांश है वो लिखना है, या फिर अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो। ये भी 3 नंबर का है। चार्ली की प्रमुख विशेषता क्या है? संक्षेप में बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो। उसके बाद सिल्वर वेडिंग कहानी नई पीढ़ी और पुरानी
पुरानी पीढ़ी के बीच टकराहट को दर्शाती हैं, स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार टकराहट को दर्शाती हैं वो स्पष्ट करना है, या फिर अथवा में आप नीचे मोहनजोदड़ो नगर की नालियों एवं घरों के संबंध में वर्णन है वो कीजिए। इसके बारे में ऑलरेडी है वो बता चुका हूँ। ये पेपर हैं वो करें, इतिहास का पेपर है, कक्षा 11 या फिर 12th है, उसमें मैंने ये सवाल कराए हैं, जाकर देख सकते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय दीजिए अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय, इसमें से कोई भी यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग है वो क्या करनी है, खंड 2 है, ये गद्यांश पढ़ना है पूरा और इसकी व्याख्या करनी है, और 5 नंबर का है, और या फिर आप नीचे वाले की भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद है वो व्याख्या है वो करनी। ठीक है, ये मेरे पास है वो पेपर था। उसके आगे हैं जो कि पद्यांश की व्याख्या करनी है, तो पद्यांश को पढ़कर है सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो, अथवा में ये भी कर सकते हो। और निम्न में से किसी पर एक आलेख लिखना है। ठीक है, विद्यालय का खेल मैदान अथवा शैक्षिक भ्रमण। ठीक है, इनमें किस पर आलेख करना है, और आलेख वो निबंध नहीं है। ठीक है, निबंध तो नीचे वाला है, इनमें से कोई भी आप निबंध कर सकते हो। बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, खाद्य पदार्थों में मिलावट, स्वच्छता का महत्व, तो कोई इनमें से कोई भी आप एक निबंध है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर था जो कि मैंने आपको शेयर किया, और इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, माई सक्सेस सेंटर। वो बाकी इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जाकर है उस ग्रुप में जुड़ जाएगा, और PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ये समझ सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।